गैर ज़बानों के बारे में सीखेंगे। आमीन। कि गैर ज़बान क्या है या पाक रूह का बपतिस्मा क्या है। आमीन। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हुए कि जब उसने शागिर्दों से पूछा कि पाक रूह का बपतिस्मा पाना आम बात नहीं है, ये जोर बख्शता है। पाक रूह का बपतिस्मा पाना, पाक रूह की ताकत पाना, पाक रूह का मस्सा पाना, पाक रूह की ऐसे बरकत को लेना या पाक रूह की ऐसे कुव्वत को लेना। मुझे बात याद है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा अभी तक तुम यहीं ऐसा ठहरे रहो जब तक तुम्हें आसमान की बादशाही से कुव्वत का लिबास न मिल जाए और तुम यहाँ से ना जाना। पहली बात यह है कि पाक रूह का बपतिस्मा पाने के लिए हमें जो है इकट्ठा होना लाजमी है। आमीन। इकट्ठा होना लाजमी है, फिर हमें पाक होना लाजमी है, फिर हमें दुआ और रोज़े में ठहरना लाजमी है, फिर हमें जमाती दुआ में आना लाजमी है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। लेकिन शागिर्द वो भी थे, शागिर्द आज हम भी हैं और वो भी यीशु मसीह के शागिर्द थे। वो भी मुनादी करते थे, वो भी चर्च चलाते थे, उनकी भी फैमिलीज थी, उनका भी खानदान था, उनका भी परिवार था, उनके पास भी ऐसे है सब बचाने वाले गाने वाले थे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है लेकिन उनके पास पाक रूह की ताकत नहीं थी। कितनों को समझ आ रही? हाथ खड़ा करे। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है लेकिन ये शख्स, ये कितने शख्स हैं? 12। ये उस इलाके के अंदर पादरी हैं, उस इलाके के अंदर प्रीस्ट हैं, उस इलाके के अंदर बड़े बड़े ऐसे के ओहदे पे फाइज किए गए हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा जब पौलुस करंथस में गया और बाइबल एक और बात बताती है, और जब करंथस में था तो ऐसा कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया। और इफिसस जो था ये शायद कोची का एक बंदरगाह और धूमी हुकूमत का एक ऐसा है सूबा जो आसिया का दारे हुकूमत था। लेकिन पौलुस ने तकरीबन 2 साल यहाँ मुनादी की है और 2 साल मुनादी करने के बाद, क्योंकि यहाँ एक राज था मंदिर का, और वो मंदिर जो था और वो अर्थमस देवी का मंदिर था। लोग मंदिर के अंदर जाते, लोग जाकर पूजा करते, लोग जाकर पूजा पाठ करते, लोग वहां जाकर देवी की ऐसे जय जयकार करते। लेकिन इस देवी को बड़ी महान देवी समझा हुआ था। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है लेकिन ये जो पादरी थे, ये जो खादिम थे, लेकिन इनका ईमान था, लेकिन ये इनको ये पता नहीं था हमने पाक रूह को कैसे लेना है, हमने पाक रूह को कैसे अपनी लाइफ के अंदर उतारना है, कैसे वो हमारी लाइफ के अंदर एंट्री करेगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जब पौलुस वहां से गुजरा, पौलुस से पूछा जनाबे आला हमें बताइएगा क्या ईमान लाते हो कि तुमने रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने कहा हमने तो सुना भी। आज भी बहुत सारे तो सिपाहियों ने पूछो वो मुकर जाते इसका। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे मिले, आप तो मुझसे पहले भी पादियों को मिले, आप इससे बड़े बड़े पादियों को मिले हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है गैर ज़बान रूहुल कुद्स का सर्टिफिकेट है। आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप शहरी कब माने जाते हैं? जब आपका आईडी कार्ड बनता है, जब आपका आईडी कार्ड बनता है। आप किसी भी मुल्क में हो, अगर आपका आईडी कार्ड उस मुल्क का है, हिंदुस्तान का है, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। अगर पाकिस्तान का है आप पाकिस्तान के हैं। अगर ऐसे यूके का है आप यूके के हैं। अगर आप यूएसए का है आप यूएसए के हैं। यानी हर मुल्क का शहरी बनने के लिए आपको आईडी कार्ड की जरूरत है। हर आसमान का शहरी बनने के लिए आपको पाक रूह का बपतिस्मा लाजमी है। और जिसके बारे में मैं बता रहा था कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता था, मैं बता चुका था कि लेकिन ये 12 लोग थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, शायद ये इकट्ठे ना होते हो, शायद ये रोजाना रखते हो, शायद ये ऐसा है बैठ कर दुआ में ना सहट पाते हो। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है और यीशु मसीह ने जब शागिर्दों से कहा कि तुमने पानी से बपतिस्मा पाया है, थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा पाओगे। शागिर्दों ने फौरन पूछा क्या तू इस्राएल की बादशाही फिर उठा करेगा? वो दुनिया की बातों में आ गए, लेकिन यीशु मसीह ने आसमान की बात जो है वो बता रहे थे। उन्होंने कहा शायद
बारे में बता रहा, लेकिन यीशु का नो, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा और तुम क्या पाओगे? हाँ जी, क्या पाओगे? हाँ जी, कुव्वत पाओगे, बाइबल के अंदर लिखा। लेकिन रूह को स्पोको, ये कुव्वत हाथों वाली नहीं है, ये कुव्वत स्पिरिचुअल है। यह कुव्वत अबलीस के ऊपर उसके हथियारों को मार देने वाली कुव्वत, आमीन। और बाइबल के अंदर लिखा, और फिर जब ईमाल की किताब का मुताला करते हैं, ईमाल की किताब 2 बाब फिर 4 आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन, बोलो तो सही, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन, तो वो सब एक जगह, सारी बोलो ना, सब एक जगह वखरे वखरे बैठे सी, क्या नुकराते बैठे सी। अच्छा चलो कोई नहीं, इन्हें मेरी बीवी टोर्चे चर्च, मैं नहीं जाना, मेरे बच्चे टोर्चन, अच्छा चल मैं चल रहा, तू रह कर, तू कपड़े कपड़े तोड़ी। लिखा वो सब एक जगह जमा थे। तो ये बंदे कितने हैं? ये बंदे 120 हैं। लेकिन इन बाइबल के अंदर लिखा 10 दिन इन्होंने फास्टिंग में गुजारा, और क्योंकि 40 दिन तक वो नजर आता रहा, 40 दिन के बाद उठा लिया गया, और 50वां दिन जो जब ईद पेंतीकोस्त का था, और बाइबल के अंदर लिखा है जब वो इकट्ठे थे, जब वो जमा थे, जब रोज़े में थे, जब दुआ में थे, और जब खुदा की हजूरी में थे, तो बाइबल लिखा आसमान खुला और रूह कुद्स की कुदरत, रूह कुद्स का मसा, रूह कुद्स का जोर, और उन्हें आसमान पर आग की फटती और जमाने दिखाई दी, उनमें से हर एक बार आए वो सब रूह कुद्स से भर गए। इनका ठहरी जेड़े घर सन, कहना ते ठहरी जेड़े चर्च सन, जेड़े हैकल सन, जेड़े बरामदे च सन, जेड़े दुआ सुन रहे थे, जो दुआ कर रहे थे, और जो मस्सा में थे, जो इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब है कि पाक रूह का बपतिस्मा पाने के लिए हमें इकट्ठा होना जरूर है, वो भी हैकल के अंदर, आमीन आमीन। और फिर उसके बाद आपको कलाम सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप कलाम नहीं सुनेंगे आपको रूहुल कुद्स नहीं मिलेगा, आपको रूहुल कुद्स का सहज तजुर्बा नहीं होगा, आपको रूहुल कुद्स की कुदरत की वहदनियत की सहज कुदरत का नहीं पता होगा। मुझे एक बड़ी बात याद है, इबादत की किताब सहज 10वां बाब और उसकी सहज 44 यानी सहज 44 उससे हम जो देखेंगे 40 आयत तक, वहां बाइबल के अंदर लिखा। लेकिन यहाँ हम ऐसा वापिस आते, 120 लोग थे, कितने? उनमें से हर एक रूह कुद्स सापा ठहरा। तो क्या हुआ? सबसे पहले उनकी ज़बानें बदली। उनकी क्या हुआ? बंदे कितने हैं? 120, 1,80,000 लोगों का हजूम है। पहले ज़बानें बदलों के सबब से 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, आमीन हालेलुया, तालियां हालेलुया। लेकिन जब आप कलाम सुनते हैं, जब आप कलाम की कुदरत को अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं, क्योंकि ये रोल को तब आपको मिलता है जब आप कलाम की कुदरत को आपकी लाइफ के अंदर लेते हैं। क्योंकि मुझे याद है ईमान की किताब और ऐसा 10वां बाब ऐसा 44 आयत के अंदर का पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रोल को उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे, हाय जो कलाम सुन रहे, इत्थों भी सुन रहे सन, इत्थों भी सुन रहे सन, इत्थों भी सुन रहे सन, इत्थों भी खंडे सी। लेकिन जो कलाम सुन रहे थे, और बाइबल में लिखा है और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्स की बख्शिश जारी हुई है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। क्या हुआ? तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। लेकिन बाइबल हमें कहती है जब आप कलाम नहीं सुनेंगे आपको पाक रूह नहीं मिलेगा, आपको होली स्पिरिट नहीं मिलेगा, आपको तजर्बा नहीं होगा। कैसे हमने इससे अपनी जिंदगी के अंदर पिक करा? अगर कोई आपका वाकिफ हो, आप मोटरसाइकिल पे ये कहाँ जाते, आपको बाय बाय करे, तो आप उससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो वाकिफ हो उससे क्या करेंगे? बोलो तो सही, उससे क्या कहेंगे? कोई नहीं पता तेनू उससे? हाँ वेरी गुड माती, उससे क्या करेंगे? भाई अगर आपको ना जाने वाला हो तो आप उससे घूरेंगे ना, ये बदतमीज कौन है, मेरे साथ लेडीज भी है और ये बाई बाई कर रहा है। ऐसा होगा या नहीं? होगा या नहीं? और बोलो तो सही। लेकिन बाइबल में लिखा जब आपको तजर्बा नहीं होगा, जब आपने कलाम नहीं सुना होगा, क्योंकि रूह कुद्स मैं बता चुका हूं
एक ही होना चाहिए, आपको इकट्ठे होना चाहिए, आपको वो भी हैकल के अंदर। और फिर आपको कलाम सुनना लाजमी है। जब तक आप कलाम नहीं सुनेंगे आप लोगों को उसको हासिल नहीं कर सकते। आमीन आमीन, सब बोलो आमीन आमीन। लेकिन भाई इसके बाद एक और बात, क्योंकि आपको उसकी हजूरी में ठहरना लाजमी है। लूका से है 24 बाब, लूका से है 24 बाब, उसके ऐसे है कि हम देखेंगे 21 आयत। पतरस ने उन्हें देखकर उनसे कहा, ऐ खुदावन उसका क्या हाल होगा? लेकिन याद रखिएगा, यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझको क्या। लेकिन क्या लिखा? ठहरे रहे। लेकिन बाइबल में एक और बात लिखी हुई, बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, मेरे उस वादे के मुताबिक ठहरे रहो, और जब आपने किया हुआ है ताकि तुम रूह को पाओ। हमें खुदा की सूरी में ठहरना लाजमी है। जब तक हम उसके सूरी में नहीं ठहरेंगे, दुआ में नहीं ठहरेंगे, रोशनी में नहीं ठहरेंगे, अब तो आपको कभी भी रूह को नहीं मिलेगा। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।